मोहतरम नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि एक भुनी हुई मुर्गी कैसे जिंदा हो गई। हजरत सैयदना गौसे आजम की मशहूर मारूफ करामत यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगी। नाज़रीन, एक दिन हजरत अबुल फतह सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हजरत अहमद अब्दाल अत्सी रहमतुल्लाह अलैह की रियालत की खबर लाए और दरखास्त की कि उनकी जगह कोई दूसरा अब्दाल मुकर्रर फरमाइए। आपने फरमाया, बहुत अच्छा, जल्द ही किसी को मुकर्रर किया जाएगा। उसी रात एक चोर चोरी की नीयत से आपके दौलत कदा में आया, कुछ बर्तन उठाना चाहता था कि यकलख्त बिनाई सलब हो गई। घबरा कर हुजरा से बाहर निकला। हजरत ने देखकर पूछा, तू कौन है और यहाँ किस गरज से आया है? उसने सच सच सारा हाल बता दिया। आपने उसे तौबा कराई और अपना लुआबे मुबारक उसकी आंखों पर लगाया। उसकी बेनाई फौरन लौट आई। अब आपने उसे अपने फैज़े बातनी से नवाजा और तज़किया नफस और सलूक की मनाजिल तय करके अब्दाल बना दिया। फिर उसका तकर्रुर हजरत अहमद अत्सी रहमतुल्लाह अलैह की जगह कर दिया। एक दिन बगदाद का एक बाशिंदा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज किया, या हजरत, आज मैंने अपने वालिद मरहूम को ख्वाब में देखा। वो अजाब में मुब्तला थे और कह रहे थे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर मेरे लिए दुआए मगफरत करवाओ। आपने ये सुनकर नहायत खुशू व खुशू से उस शख्स के वालिद के हक में दुआ फरमाई। दूसरे दिन वो शख्स फिर हाजिर हुआ, कहने लगा, या हजरत, आज मैंने ख्वाब में अपने वालिद को नहायत उम्दा हालत में देखा। वो सबज लिबास में मलबूस थे और नहायत शादा व फरहां थे। उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह ताला ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ की बदौलत मुझे अज़ाबे कब्र से निजात दी और अपनी रहमतों से नवाजा। एक दफा का जिक्र है कि दरियाए दजला में खौफनाक सैलाब आया और पानी दरिया के किनारों से उछलकर बगदाद की तरफ बहने लगा। अहले बगदाद घबरा उठे और सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर दुआ के खास्तगार हुए। हजरत ने उसी वक्त अपना आसा लिया और लोगों के साथ चल पड़े। दरिया के किनारे पहुंचकर अपना आसाए मुबारक वहां गाड़ दिया और फरमाया, बस यहीं रुक जाओ। आपका इतना फरमाना था कि तुग़यानी थम गई और सैलाब का पानी उतरना शुरू हो गया, हत्ता के दरिया के किनारों के अंदर अपनी असली हालत पर बहने लगा। बयान किया जाता है कि जमादियुल अव्वल सन 551 हिजरी में बगदाद की एक औरत अपने लड़के अब्दुल्ला को साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, सैयदी, मेरा ये फर्जंद आपसे बेहद अकीदत रखता है। मैं चाहती हूँ कि ये आपसे फैज हासिल करे। इसे अपनी गुलामी में कबूल फरमाइए। आपने उस औरत की इस्तदा कबूल कर ली और अब्दुल्ला आपकी खिदमत में रहने लगा। हजरत ने इसे चंद अज़कार और अशगाल की तलकीन फरमाई और मुजाहिदा और रियाजत का हुक्म दिया। चंद दिन के बाद अब्दुल्ला की माँ अपने फर्जंद को देखने आई। अब्दुल्ला बहुत दुबला और जर्द रो नजर आ रहा था और जौ की रोटी खा रहा था। ये देखकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई। आप भी उसी वक्त खाना तनावल फरमा रहे थे। एक काब में भुनी हुई मुर्गी रखी थी जिसमें से कुछ खा चुके थे और हड्डियां पास पड़ी थी। उस औरत से सब्र न हो सका, कहने लगी, हजरत, आप खुद तो मुर्गी खाते हैं और मेरे बच्चे को जौ की रोटी खिलाते हैं। ये सुनकर आपने अपना हाथ मुर्गी की हड्डियों पर रखा और फरमाया, खड़ी हो जा, उस अल्लाह के हुक्म से जो बोसीदा हड्डियों को भी जिंदा कर देता है। आपका इतना फरमाना था कि मुर्गी जिंदा होकर उठ खड़ी हुई और बोलने लगी। वो औरत सकते में आ गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे मुखातब होकर फरमाया, तेरा लड़का जब इस दर्जा पर पहुंच जाएगा उस वक्त जो जी चाहे खाए। इस वक्त उसके लिए जौ की रोटी ही मुनासिब है। वो औरत बहुत नादम हुई और अपनी गलती पर परेशान हुई और माफी तलब की। कहा जाता है कि आपके खादम शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अबुल फतह अल हरवी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हजरत मुझे हमेशा मोहम्मद तवील के नाम से पुकारा करते थे, हालांकि मेरा कद तवील नहीं
نہیں تھا۔ ایک دن میں نے عرض کی، سیدی میں تو لوگوں سے چھوٹا ہوں، آپ مجھے طویل فرماتے ہیں؟ فرمایا تو طویل العمر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شیخ ابو محمد عبداللہ 137 برس تک جیے اور دور دراز مقامات کی سیاحت کی اور بلند مرتبہ پایا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل